नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एवरीथिंग में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एवरेज यानी औसत। चाहे बात एसएससी की हो, बैंक की हो, रेलवे की हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी सही ट्रिक अगर पता हो तो इसके क्वेश्चंस सेकंड्स में सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे एवरेज के बेसिक कंसेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स और प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एवरेज यानी औसत। तो देखो, एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। औसत इक्वल टू होता है कुल संख्याओं का योग। क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। औसत यानी होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्या। अगर आपको सम ऑफ ऑल नंबर्स अगर पूछा है तो सम ऑफ ऑल नंबर्स इक्वल टू होता है एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर। क्या होता है? एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर। यानी योग इक्वल टू होता है आपका औसत गुना संख्या। क्या होता है? औसत गुना संख्या। तो ये फॉर्मूले हैं, ये एवरेज का फॉर्मूला है, ये औसत का फॉर्मूला है, ये सम का फॉर्मूला है और ये योग का फॉर्मूला है। क्या है? योग का फॉर्मूला। तो देखो यहां पर अगर आपको नंबर्स गिवन हो 1, 2, 3, 4 और 5, तो देखो यहां पर आपको 5 नंबर्स गिवन है और इनका आपको एवरेज फाइंड करना है। तो इनका एवरेज हम फॉर्मूला से नहीं फाइंड करेंगे। तो अगर आप फॉर्मूला से करोगे तो आपका यहाँ पर अच्छा खासा टाइम वेस्ट होगा। तो हम यहाँ पर पहले देखेंगे दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस। तो देखो यहाँ पर 1 और 2 के बीच का डिफरेंस है 1, 2 और 3 का 1, 3 और 4 का 1 और 4 और 5 का 1। तो देखो यहाँ पर तो हर दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस यहाँ पर है सेम। तो जब भी दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस यानी दोनों संख्याओं का बीच का अंतर्गत सेम है तो जो मिडल टर्म होती है, जो बीचों बीच वाली संख्या होती है, वही आपका एवरेज होता है। तो देखो यहाँ पर मिडल टर्म यानी बीचों बीच वाली संख्या कौन सी है? तो 3। क्या है? 3। तो देखो यहाँ पर आपका एवरेज यानी औसत होगा यहाँ पर 3। क्या होगा? 3। तो देखो अगर आपको इवन नंबर्स गिवन हो तो देखो इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 और 10 और आपको पता है तो हर दो इवन नंबर्स के बीच का डिफरेंस यानी दो सम संख्याओं के बीच का यहाँ पर अंतर हमेशा सेम होता है। देखो यहाँ पर 2 और 4 के बीच का डिफरेंस है 2, 4 और 6 के बीच का डिफरेंस है 2, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस है 2 और 8 और 10 के बीच का डिफरेंस है 2। तो जब भी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर्गत सेम हो तो जो मिडिल टर्म होती है, जो बीचों बीच वाली संख्या होती है, वही आपका एवरेज यानी औसत होता है। तो यहाँ पर आपकी मिडिल टर्म है 6। क्या है? 6। तो आपका एवरेज क्या होगा? तो आपका एवरेज यानी औसत होगा यहाँ पर 6। क्या होगा एवरेज? एवरेज होगा आपका 6। अगर आपको ऑड नंबर्स यानी विषम संख्या गिवन हो, देखो यहाँ पर ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 और आपको पता है कि दो ऑड नंबर्स के बीच का डिफरेंस दो विषम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा सेम होता है। तो आपका एवरेज यानी औसत होगा मिडल टर्म यानी बीचों बीच वाली संख्या। तो बीचों बीच वाली संख्या कौन सी है? मिडल टर्म कौन सी है? तो वो है 7। क्या है? 7। तो आपका एवरेज यानी औसत होगा यहाँ पर 7। क्या होगा? एवरेज 7। तो हम आपको ये प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 का यहाँ पर हम एवरेज फाइंड करेंगे। तो ये 5 नंबर्स का यहाँ पर सम क्या होगा? 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। तो इनका सम है 15। और टोटल नंबर्स कितने हैं? तो टोटल नंबर्स है 5। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 5। तो 15 डिवाइडेड बाय 5 होता है 3। तो ऐप का एवरेज आ रहा है 3। तो देखो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आएगा, अगर आप शॉर्ट मेथड से करोगे तो भी आपका आंसर आएगा। लेकिन फॉर्मूला से आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है। अगर आप शॉर्ट मेथड से करते हो तो आप इसे माइंड में ही सॉल्व कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 62, फाइंड दोज नंबर्स। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 62 है, तो हमें वो 5 संख्याएं पूछी है। तो 5 लगातार सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स ये है और इनका एवरेज है 62। कितना है? 62। एवरेज यानी होती है मिडल टर्म। क्या होती है? मिडल टर्म। औसत यानी बीचों बीच की संख्या। क्या है? औसत यानी बीचों बीच की संख्या। तो 62 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है? तो 64। और 64 के बाद आता है 66। 62 के पहले इवन नंबर आता है 60 और 60 के पहले इवन नंबर आता है 58। तो देखो यहाँ पर 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर यानी 5 लगातार सम संख्याएं हैं 58, 60, 62, 64 और 66 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 17। व्हाट आर दोज नंबर्स? 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 17 है, तो वो संख्याएं कौन सी है वो हमें यहाँ पर पूछा है। तो देखो यहाँ पर 5 लगातार विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स ये है और इनका एवरेज है 17। क्या है? 17। एवरेज यानी होता है मिडल टर्म, औसत यानी बीचों बीच वाली वैल्यू। 17 के बाद ऑड नंबर है 19 और 19 के बाद ऑड नंबर है 21। 17 के पहले ऑड नंबर है 15 और 15 के पहले ऑड नंबर है 13। तो देखो यहाँ पर 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर यानी 5 लगातार विषम संख्याएं है 13, 15, 17, 19 और 21 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 47, फाइंड दोज नंबर्स। ये लगातार सम संख्याओं का औसत 47 है, तो हमें वो संख्या यहाँ पर पूछी है। तो 6 लगातार सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स ये है और इनका एवरेज है 47। क्या है? 47। तो एवरेज यानी होती है मिडल टर्म, औसत यानी होती है बीचों बीच संख्या। तो इनके यहाँ पर मिडल टर्म यानी बीचों बीच संख्या होंगी। तो देखो यहाँ पर इनके बीच में क्या होगी? इनके बीच में। तो देखो यहाँ पर एवरेज है आपका 47। यह 47। 47 के बाद में आता है यहाँ पर देखो 48 और 47 के पहले आता है यहाँ पर 46। तो 48 के बाद की इवन नंबर है 50, 50 के बाद की इवन नंबर है 52, 46 के पहले आता है 44 और 44 के पहले इवन नंबर आता है यहाँ पर 42। तो देखो यहाँ पर 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर यानी 6 लगातार सम संख्याएं हैं 42, 44, 46, 48, 50 और 52 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 54, फाइंड दोज नंबर्स। ये लगातार विषम संख्याओं का औसत 54 है, तो हमें वो संख्या यहाँ पर पूछी है। देखो यहाँ पर 6 लगातार विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स ये है और इनका एवरेज है यहाँ पर 54। क्या है? एवरेज 54। एवरेज यानी होता है मिडल टर्म, औसत यानी बीचों बीच वाली संख्या। तो देखो यहाँ पर इनकी यहाँ पर मिडल टर्म होगी इनके बीच में। क्या होगी? इनके बीच में। तो यहाँ पर एवरेज है 54। क्या है? 54 यानी मिडल टर्म होगी 54। तो 54 के पहले आता है 53। क्या आता है? 53 और 54 के बाद में आता है यहाँ पर 55। क्या आता है? 55।
55 के बाद का ऑड नंबर है 57 और 57 के बाद का ऑड नंबर है 59 या 59। 53 के पहले आता है 51 और 51 के पहले का ऑड नंबर है 49। यानी 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 6 लगातार विषम संख्याएं हैं 49, 51, 53, 55, 57 और 59, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 48, फाइंड द सम ऑफ 5th एंड 7th नंबर। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, 5वीं और 7वीं संख्याओं का योगफल हमें यहाँ पर पूछा है। तो देखो यहाँ पर 8 लगातार विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स ये है और इनका एवरेज है 48। क्या है 48? एवरेज यानी होता है मिडल टर्म, औसत यानी बीचों बीच की संख्या। तो देखो यहाँ पर इनके बीचों बीच की संख्या ये होगी, क्या होगी? ये इनके बीच की वैल्यू, ये दोनों के बीच की वैल्यू ये होगी मिडल टर्म। तो मिडल टर्म होगी आपकी 48। क्या होगी? 48। ये है मिडल टर्म। और हमें क्या पूछा है? 5th और 7th नंबर का यहाँ पर सम पूछा है। तो देखो यहाँ पर 5th टर्म कौन सी है? ये 1, 2, 3, 4, यह है 5th टर्म और ये है यहाँ पर 7th टर्म। देखो यहाँ पर 48 के बाद क्या आता है? 49। क्या आता है? 49। 49 के बाद ऑड नंबर कौन सा होता है? 51। 51 के बाद ऑड नंबर होता है 53। तो देखो यहाँ पर 5th टर्म कौन सी है? 49 और 7th टर्म है 53। तो इनका यहाँ पर हमें सम पूछा है। 49 प्लस 53 इक्वल टू होता है 102, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखो यहाँ पर हमारा टाइप 1 हो गया है कंप्लीट। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।